ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग बेटा। चैप्टर हमारा 6 चल रहा है, रेखाएं और कोण। ठीक है, जिसमें पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि संगत कोण युग्म जो होता है, संगत कोण गुण या संगत कोण के जो युग्म होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या कहती है ये वाली प्रॉपर्टी हमारी, ये कहती है कि भाई जब भी दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती हुई जाएगी तो इससे बने हुए संगत कोणों का मान हमेशा बराबर होगा। मीन्स अगर मान लीजिए ये वाला कोण आपका 70 डिग्री है, ये कोण आपको 70 डिग्री दिया गया है और आपसे पूछा है कि भाई ये वाला कोण कितने का होगा, एक्स। तो एक्स का मान भी यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री क्योंकि एक्स और ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण है। संगत कौन है मैम? एक अंदर का एक बाहर का। वेरी गुड, ये बाहर का है एक्स और 70 अंदर का है। तिर्यक रेखा के दोनों एक ही तरफ है, दोनों कोण तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, तो इसलिए इनका जो मान है वो बराबर होगा। सभी को क्लियर है इतना, संगत कोण गुण क्या होता है। ठीक है, इसी पे हमने सवाल करे थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे इसी पे बेस्ड। ठीक है, चलो वेरी गुड, ओके। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसमें करे थे। एक सवाल मतलब जो मेन पोल का था वो हमने कर लिया था, अभी और क्वेश्चंस करने बाकी हैं इसके। जैसे एक और करवाती हूँ, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। मान लीजिए ये सवाल है आपका इस तरीके का, और मान लीजिए दो तिर्यक रेखाएं काट रही है। ठीक है, ऐसा डायग्राम है। आपको बोल दे कि भाई ये कोण 85 डिग्री है, ये वाला कोण एक्स है और ये वाला कोण जो है थोड़ा सा आगे ये वाई है। आपको यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मान निकालना है, एक्स और वाई का। कैसे निकालेंगे दोनों का मान। अब यहाँ पे दो तिर्यक रेखा नजर आ रही है ना सभी को, तो दो तिर्यक रेखा है तो हमारे जो संगत कोण है हम तिर्यक रेखाओं के हिसाब से बदलते रहेंगे। कैसे बदलते रहेंगे, मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ 85 और एक्स की। बेटा 85 और एक्स को अगर आप ध्यान से देखो, इस वाली तिर्यक रेखा के लिए है ना, ये जो ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली इसके लिए तिर्यक रेखा हो गई, क्योंकि ये तिर्यक रेखा ये ए है, ये बी है, ये एल है, ये एम है। जो एल तिर्यक रेखा है ए और बी के लिए, इसको दो बिंदुओं पे काट रही है। भाई तिर्यक रेखा अगर किसी भी दो रेखाओं को दो बिंदुओं पे काटे तभी तो तिर्यक रेखा कहलाती है ना। तो अब आपको नजर आ गया एल इसके लिए तिर्यक रेखा है, और आपने देखा कि जो एक्स है, ये जो एक्स है और जो 85 डिग्री है, ये दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है ना। एक्स अंदर का, 85 बाहर का। भाई एक्स तिर्यक रेखा के अंदर तरफ का कोण है, सॉरी एक्स को यहां मत बनाओ, एक्स को हटा के यहां करो। ठीक है, एक्स आपको नजर आ रहा है तिर्यक रेखा के अंदर तरफ का कोण है और 85 तिर्यक रेखा के बाहर तरफ का कोण है। सभी को नजर आया, दिख गया बेटा। एल तिर्यक रेखा की मैं बात कर रही हूँ। ए और बी रेखाओं के लिए, ए और बी रेखा के लिए एल हमारी तिर्यक रेखा होगी ना, तो इसीलिए एक्स का मान, वेरी गुड, एक्स का मान आ जाएगा 85 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण हो जाएंगे एक्स और 85, संगत कोण। सभी को नजर आया ना, संगत कोण है एल तिर्यक रेखा के लिए। सेम, अब ये जो एल है ये दूसरा एम है। अब हमारा फिर से जो हमारी तिर्यक रेखा है वो बदल गई, इस बार तिर्यक रेखा है ए, इस बार ए को लो तिर्यक रेखा, ए हमारी तिर्यक रेखा है। ये इस वाली रेखा को एल और एम को दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रहे हैं, तो यहां से बेटा जो वाई है वो भी 85 डिग्री होगा, वाई का मान भी 85 होगा, क्योंकि वाई भी इसके लिए संगत कोण है। सभी को नजर आया, वाई भी तो इसके लिए संगत कोण होगा। सभी बच्चे एक बार फिर से देख लीजिए, सही है ये, समझ में आ गया। सभी बच्चे बताना, डायग्राम कैसा भी हो आपको संगत कोण गुण लगाना आना चाहिए। मैम फिर से समझाने एक बार।
मेरे को फिर से समझा दो, थोड़ा समझ में नहीं बार फिर आई। से समझाती हूँ, देखो देखो फिर से देखो मैंने क्या किया। मुझे ना यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मान निकालना है, एक्स और वाई दोनों का। अब हमने ये सवाल पहले भी किए थे ना कि जब भी हमारी इस तरह का डायग्राम मैंने आपको तिर्यक रेखा वाले में करवाया था कि जब भी इस तरीके का डायग्राम आए तो हमारी सारी ही तिर्यक रेखा होती है, मतलब ए भी तिर्यक रेखा होगी। बेटा ए हमारी तिर्यक रेखा किसके लिए होगी? ए जो है तिर्यक रेखा किस वाली लाइंस के लिए होगी? सभी को दिख रहा है? एल और LOM। एम के लिए। ए जो है हमारी तिर्यक रेखा एल और एम के लिए तो होगी। बताओ यस भाई, एल और एम को ही तो ये दो बिंदुओं में काट रही है। यस मैम। अभी Yes, बी वाली को, बी वाली रेखा को भूल जाओ कि बी कोई रेखा है। अभी मैं सिंपल ए की बात कर रही हूँ, ए तिर्यक रेखा के लिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि y का मान 85 डिग्री है। यस संगत मैम, यस क्योंकि हुआ? संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। हाँ, 85 और y दोनों बेटा एक ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ आ रहे हैं ना। 85 अंदर का कोण है, y बाहर का। अब ये सिंपल ए को तिर्यक रेखा मानो, बी को भूल जाओ कि कोई रेखा है, तो होंगे संगत कोण। सभी बच्चे बताएंगे। क्या मैम? और बेटा बताओ, समझ में आया? यस मैम। चलिए, यस Yes, मैम। मैम। वेरी गुड। अब x का मान निकालना है। अब मान लो l तिर्यक रेखा है, इस बार किसको तिर्यक रेखा मान लीजिए? l को। l भी तो तिर्यक रेखा है ना, जो a और b को काट रही है दो बिंदुओं पे। यस मैम। तो यहाँ के लिए 85 और x भी बराबर हो जाएंगे ना, x का मान 85 डिग्री आएगा। x अंदर का कोण, 85 बाहर का कोण, तो ये भी तो संगत कोण है इस वाले के लिए। ये बोला मैंने आप, ठीक है? आया समझ सभी को? मैं Yes, मैम। बदल सकती हूँ ना, तिर्यक रेखा वक्र की तो परिभाषा ही यही है कि भाई अगर वो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है वो तिर्यक रेखा है। मैम चेंज हो- संगत कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम वाले हो? हाँ मैम, मैं इंग्लिश मीडियम से ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, संगत कोण मीन्स कोरिस्पोंड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्लियर है? तिर्यक रेखा को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी भी दो पैरेलल लाइन को काटती हुई जाए अलग अलग बिंदु पे। तो पैरेलल लाइन एल और एम है, या किसी भी दो लाइन को काटती हुई जाए, पैरेलल नहीं, किसी भी दो लाइन को काटती हुई जाए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये सवाल? यस मैम। ठीक है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण सभी को पता है ना बेटा क्या होते हैं? यस मैम। चलिए, मैं एक एक अंदर का सवाल कोण, दे एक दूं बाहर पोल का में? कोण। हाँ, यस मैम। ये देखिए, ये सवाल है, हाँ पोल में दे रही हूँ। देखो इस डायग्राम को सभी बच्चे ध्यान से देखिए। आपसे क्या पूछा है? आपसे बोला है दिए गए चित्र में ना एक ऑप्शन गलत है, वन ऑप्शन रॉन्ग है, तो गलत कौन सा है उसको चूज करो। ऑप्शन लिख देती हूँ, जैसे यहाँ लिखा है कोण 5 और कोण 1 इक्वल है। जो गलत है उसको पहचानो। 6 और 3 बराबर है। मैम संगत कोण, हाँ, उसी के हिसाब से मैम देखिए। संगत कोण बनाने। नहीं, संगत कोण नहीं बनाने, आपसे पूछा है इन चारों को ना, इन चारों में से एक चीज गलत लिखी है। आपको बोला है ना, देखो क्या कोण 5 और 1 बराबर है तो ठीक है। क्या 6 और 3 बराबर है? क्या 7 और 3 बराबर है? एक तो गलत होगा ना कुछ इसमें से, वो चूज करना है। समझ रहे? तो एक चीज गलत होगी, उसको चूज कीजिए कौन सी गलत है। मैम कर दिया। गुड, अभी तक कर ठीक है। दिया मैम। बहुत मैम कर दिया। बहुत बढ़िया, सबका ठीक है अभी तक। मैम कर दिया। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जो सही है टॉपिक, सभी का? हाँ बेटा अभी तक सभी है, सभी का ठीक है। मेरा भी सही है। हाँ, क्वेश्चन वही मिलेंगे जो टॉपिक चल रहा है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। वेरी गुड, सबका ठीक है।
काउंट डाउन कर दो स्टार्ट, सभी का हो गया? कोई 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 6 बेटा सभी करो ना, ऑल रिस्पॉन्स वाली शीट भेजूंगी मैं आज आपको। 6 बच्चे मैम रह एक गए। ने गलत कर दी। हम्म। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। देखो संगत कोण पढ़ाया है तो टॉपिक भी उसी का ही आएगा। क्या कोण 5 और 1, कोण 5 और 1 किस तरीके के कोण है? मैम संगत कोण। वेरी गुड, 5 अंदर का 1 बाहर का। और आपको पता है संगत कोण तो हमेशा बराबर होते हैं। ये सही लिखा है, हमें गलत ढूंढना है। उसके बाद 6 और 3 को देखो, ये गलत है। मैम ये नहीं है मैम। हाँ। 6 अंदर का कोण ये है, गलत है। 3 भी अंदर का है। वेरी गुड। 6 और 3 बेटा दोनों तिर्यक रेखा के अंदर की, ये अंतः कोण है। लेकिन संगत कोण होने के लिए, अच्छा अंतः कोण कभी बराबर नहीं होते। ऐसे कोण जो सिर्फ सारे दोनों ही एक ही तिर्यक रेखा के साइड में हो, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में, कभी इक्वल नहीं होते। तो 6 और 3 बराबर नहीं हो सकते, तो ये गलत है। 7 और 3 को देखो, 7 और 3 ये दोनों, ये फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। 3 बाहर, अंदर का कोण है, 7 मैम ये भी आउटसाइड का संगत है। कोण है। हाँ, 7 हमारा एक्सटीरियर है, 3 हमारा इंटीरियर एंगल है, तो ये तो बराबर होंगे, संगत कोण है ये भी। 8 और 4, मैम ये 8 संगत कोण है, एक अंदर का ये एक बाहर का। ये भी संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सिर्फ ऑप्शन बी है जो गलत है, बाकी सब ठीक। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। है ना, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का ही सवाल और था, करवा और लो कोई पोल टॉपिक में। नहीं था इसलिए। हाँ पोल में दे रही हूँ मैं सवाल अभी, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन कराती हूँ, उसके बाद पोल में मिलेगा। यस मैम। हाँ बेटा पोल में दे रही हूँ, चलो इसके बाद पोल में दे देती हूँ सवाल। चलिए एक डायग्राम में बना रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ, एंगल बताना है, ठीक है, कोण का मान बताना है। ये है, मैम पोल में करना है। हाँ बेटा पोल में करना है। यस मैम। ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है, मान ले 95 डिग्री, ठीक है, ये कोण 95 है। और ये वाला कोण है एक्स और ये वाला कोण है वाई। आपको वाई का मान बताना है। समझ गए सवाल? वाई की वैल्यू बतानी है आपने। ऑप्शन दे रही हूँ 4, पहले सभी बच्चे डायग्राम बना लो कॉपी में और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, वाई की वैल्यू बतानी है सभी ने। ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, 95, 80, 85, 75। ठीक है, पोल में दे रही हूँ सवाल, एक मिनट रुकिएगा। कीजिए वाई का मान। मैम कर दिया, ठीक है। ठीक है। मैम मैम कर दिया, ठीक है। 5 में से 3 बच्चों का ठीक है। मैम हमारा ठीक है। मैम कितने बच्चों का सही है? 7 में से 4 बच्चों का। आधे बच्चे सही कर रहे हैं, आधे बच्चे गलत कर रहे हैं। बच्चों का। मैम गलत ने 6 गलत ने किया, 6 सही नहीं। हाँ बेटा ऐसे ही हो रहा है। अब कितनों का सही है? बेटा एक मिनट जरा, ये मेरा मैम लैपटॉप गलत जरा हैंग हो ज्यादा गया। कर रहे हैं।
हाँ बेटा कर लो, मेरी तरफ से तो लैपटॉप मेरा थोड़ा सा हैंग हो गया है, मैं दोबारा इसको, देखो स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट रुकना बेटा। देखो क्वेश्चन आप यस सभी ने मैम। पोल का उतारा होगा, पोल में आंसर कर दो, मैं बस दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा 15-20 सेकंड का टाइम देना मुझे, हो गया बस। जा तो मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा आप दिख रही होगी, वो गलती से मतलब मेरा सिस्टम ना हैंग हो गया, ठीक है। यस मैम। आपकी कितना का सही है बता। हाँ मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। मैम 8 ने गलत, 8 ने सही। आधे बच्चे सही, आधे बच्चे गलत। हाँ अभी यही है नहीं चल बेटा। रहा, हमारा सही है गलत है। हाँ पता ही बराबर नहीं हो चल रहे। रहा ना, कोई बात नहीं, अब मैं करवाऊंगी तब पता चल जाएगा। यस मैम। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। या तो ए पे टिक किया, टिक किया। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। चलो अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, जो बच्चों ने 95 पे टिक किया है बेटा, कौन सा रूल लगाया है? वाई का मान निकालना था। 95 और वाई कौन से रूल से बराबर होंगे बताओ? कौन सा लगाया है लक्ष्मी? संगत कौन है? वाई और 95, जिन्होंने भी एपी टिक लगाया सबसे बोल रहे हैं, क्या वाई और 95 संगत कौन है? सी ऑप्शन सही है बेटा। हमने उसी पे टिक किया था। मैंने वाई का मान पूछा है ना, एक्स का मान 95 आएगा, क्योंकि एक्स अंदर का है, 95 बाहर का है। एक्स है और 95 संगत कोण है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं भाई, ये दोनों कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, संगत कोण तो ये वाले हैं। तो एक्स की वैल्यू तो 95 डिग्री होगी, समझ में आया? वाई की लिख रहे हो, बताइए भाई, एक्स की वैल्यू आएगी ना ये, फिर y की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू डायरेक्ट आ ही नहीं सकती, y की वैल्यू अब कैसे आएगी? जब x और y को जोड़ के 180 के बराबर करोगे। ये रैखिक युग्म है ना, सीधी रेखा में बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। x की वैल्यू अभी निकाली 95, y का मान, y का मान 95, y का मान आ गया 85 डिग्री। बताओ आपने क्यों y की वैल्यू 95 कर दी? वो तो संगत है ही नहीं उसके साथ। अच्छा आपको लगा कि 85 है, अभी समझ में आया सभी को? बताइए, क्योंकि अगला सवाल भी फिर ऐसे ही आएगा, फिर गड़बड़ करूंगी। संगत कोणों को मत भूलो ना, हर सवाल आपका अभी फिलहाल संगत कोण से ही आ रहा है। हमारा तो सही था। ठीक है, ओके। अच्छा इसी डायग्राम में मैं और पूछ रही हूँ आपसे, अगर बेटा हॉल में इसी में आपसे पूछ लेता, ये वाला कोण W, ये कितना होता? W का मान, W का मान कितना होता? W का मान भी 95 होता। शीर्षाभिमुख कोण, बोलो मत, कोई भी कहीं पे भी आ सकता है। W और 95 एक आमने सामने है ना, जब दो रेखाएं मिल रही हैं तो दोनों शीर्षाभिमुख हुए ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन से होते थे? जब भी दो रेखाएं मिलती थी उनके सम्मुख कोण ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते थे, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। समझ गए? अगर W का मान पूछ लेता इसी में, आया सभी को? क्लियर ये हुआ ये? ठीक है, अगर एक और वैल्यू पूछ लू मैं इसमें, मान लीजिए मैंने पूछ लिया, अब ये यहाँ पे z का मान, z की वैल्यू क्या आती है? अब
W की वैल्यू आपको पता है? मैम 95, क्योंकि मैम एक्स और Very जेड शीर्षाभिमुख कोण है। यस, एक्स और जेड शीर्षाभिमुख है, और दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, W और Z दोनों ही संगत कोण है ना, भाई W अंदर का कोण, Z बाहर का, ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई W और Z बराबर होंगे, दोनों संगत कोण है, तो दोनों का मान भी बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी। क्लियर हुआ सभी को? तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं आपके। आया सभी को समझ? दो तरीके से करा दिया, या तो शीर्षाभिमुख से करो करो वर्टिकली अपोजिट से, या संगत से करो। यस मैम। बोल में कोई भी बच्चा जिसे कंफ्यूजन हो इस सवाल में पूछ लो। है कंफ्यूजन? सवाल दे दूं एक पोल में फिर से? मैम चलिए, मैम अब ये इसमें वाला एक्स क्वेश्चन। बराबर भी 95 डिग्री आ जाएगा ना? हाँ, एक्स भी 95 ही आएगा, जब जेड 95 है तो एक्स भी आएगा। ये डायग्राम है, आपको y का मान निकालना है बेटा, ध्यान से करो। ये डायग्राम है, y की वैल्यू निकालनी है, y की। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। मैम कर दिया, ठीक है। मैम सही है, कितने बच्चे हैं? दो बच्चों ने किए, दोनों का ठीक है। यस मैम, मेरा भी सही। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं। मेरा ठीक है। बेटा ये जो बच्चे देर देर में क्लास ज्वाइन कर रहे हो, 20-20 मिनट लेट, नेक्स्ट टाइम से क्लास में एंट्री नहीं दूंगी। 20-20, 25-25 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करते हो, उसका कोई मीनिंग है? सब पढ़ा दिया मैंने। मैम मेरी तो गलती से कट हो गई थी, तब फिर मैंने वो की है। मैम अपने हाँ, आप कट हो गई गलती थी, पता नहीं हुई थी, क्लास। जो 3 बच्चे अभी ज्वाइन हुए, 3 नो बच्चे अभी मैम, अभी मैं ज्वाइन हुए, फिर आपको नहीं आता, फिर आप पोल में गलत क्वेश्चन करते हो। टाइम आपको पता है ना, साढ़े मैम 7 नाम बजे ज्वाइन बताना। कर लेनी है क्लास। मैम नाम बताना। 14 में से 12 बच्चों का ठीक है। मैम जिसने अभी क्लास ज्वाइन की उनके नाम बताना। किसने की अभी? नेहा। बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन करो। मैम 21 में से 15 बच्चों ने आंसर किया है। हम्म, गुड। क्या बताना है? बेटा y का मान बताना है इसमें, y का। वेरी गुड, 16 में से 13 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, आंसर क्या आएगा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे करवाया मैंने। वेरी गुड, एकदम करेक्ट बेटा। बी आएगा बहुत, इसका। हाँ। क्यों आएगा बी बेटा? सबसे पहले देखो, y का मान डायरेक्ट नहीं आ सकता, पहले x का निकालना पड़ेगा ना। पहले x का निकालोगे, x अंदर का कोण है, 115 बाहर का, तो जो x का मान है वो भी 115 हो जाएगा, क्योंकि 115 और x संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहले x की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू आ गई सेम। x और y बेटा देखो सीधी रेखा पे बन रहे हैं,
ये है सीधी रेखा, इसका मतलब ये रैखिक युग्म भी बनाएंगे, रैखिक युग्म भी बनाएंगे। लीनियर पेयर है एक्स और वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है, रैखिक युग्म। एक्स का मान आया 115 डिग्री, वाई का पूछा है इसने सवाल में, वाई का मान कितना आ गया, 180 में से 115 डिग्री घटा दीजिए, कितना आएगा, 65 डिग्री। 65। ये किसने किया, एक मिनट, हाँ, जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा है बेटा, आज के बाद से आप मेरे क्लास में नहीं आओगे। आपको मैं हर क्लास में यही बोलती हूँ कि मत करो इतना टाइप, आपको समझ में नहीं आता। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए एक और सवाल मैं आपको दे रही हूँ, सभी बच्चे यस मैम, आंसर पोल में। करिएगा उसका भी पोल में। हाँ पोल में दे रही हूँ, ठीक है। चलिए पहले डायग्राम बना देती हूँ, कुछ इस तरीके का डायग्राम है इस बार। ठीक है, आपसे बोल दिया मैंने कि भाई ये वाला एंगल आपको दिया है 115, 115 नहीं, इसको मान लीजिए ये वाला एंगल है आपका 87 डिग्री। आपसे पूछा है कि ये वाला जो एंगल है एक्स, ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है, एक्स का मान पूछा है। ऑप्शन लिख लीजिए, 87 डिग्री 100 डिग्री दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, 103 डिग्री, पोल 93 डिग्री। सेक्शन ऑन कर दो। हाँ बेटा कर रही हूँ, पहले मुझे ऑप्शन लिखने दे, ठीक है, ये ऑप्शन है और ये रहा सवाल। मैम कितने बच्चों से? 4 में से 3 बच्चों का ठीक है, मैम मेरा हमारा ठीक भी है। सही है। वेरी गुड। मेरा सही बहुत है। बढ़िया। हाँ बेटा देख रही हूँ, मेरा तो सही है। 9 में से 7 बच्चों का ठीक है। बारह में से 10 बच्चों का ठीक है। मैम मेरा तो सही है। गुड, वेरी गुड। सभी को आंसर करना है बेटा, सभी को। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट, करेक्ट। देखो कितना इजी सवाल था। डायग्राम से क्या फर्क पड़ता है, देखो इसको आप आगे बढ़ा लो ना इस तरीके से। अगर आपको डायग्राम कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, है ना। इस तिर्यक रेखा को ऐसे कर लो, अब तो नॉर्मल बन गया जैसे होता है। तो 87 है अंदर का कोण, एक्स है बाहर का,
दोनों तिर्यक रेखा के ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड है, एक ही तरफ है ना, लेफ्ट साइड में है दोनों कोण, बाईं तरफ, एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण, तो ऐसे कोण हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि ये संगत कोण का युग्म बनाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ऐसे एंगल, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे, इसलिए x का मान डायरेक्ट 87 डिग्री आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, इसको उतार लो। फिर एक और सवाल दे रही हूँ आपको। मैम। फिर वो आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर अलग टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दूसरा टॉपिक। यस मैम जी। ठीक है, ये है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, ये डायग्राम है बेटा, x का मान निकालना है, x का। ठीक है, हाँ पोल में कीजिए। x का मान, गुड, अभी एक बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है। मेरा सही है। 5 में से 4 बच्चों का ठीक है। कितने बच्चों का सही है? मैम 8 कितनों में का से ठीक 6 है? बच्चों का, 6 बच्चों का मैम बेटा, मेरा भी 8 में, सही है। हाँ हाँ हाँ, मैम मेरा 8 में से 6 बच्चों का ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। मैं दिखने में ही थोड़ा सा हार्ड है, बात कीजिए। हाँ मैंने, देखो इसको डायग्राम को आप सिंपलीफाई, सिंपल बना सकते हो, डायग्राम को भी सिंपल बनाया जा सकता है। मैम कैसे? चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड, डी आएगा, डी ऑप्शन। देखो मैम आपको, डायग्राम समझ में नहीं आया। मैम सी आए। हाँ देखो देखो, समझ में नहीं आया क्योंकि डायग्राम में आप कंफ्यूज हो गए। देखो इस डायग्राम को कैसे बना सकते हो, आपको मैंने अभी पिछले सवाल में बोला था कि इसको बढ़ा लीजिए। डायग्राम कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, इजी बना सकते हैं डायग्राम को। इन रेखाओं को आगे बढ़ा लो। अब मुझे बताओ, ये वाला जो डायग्राम है, आप जरा देखिए, क्या ये मुश्किल है? अब देखो, सबसे पहले बेटा 2 तिर्यक रेखाएं नजर आ रही है, 2 तिर्यक रेखाएं। अब आपको कैसे करना है, मैम पहले x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी ही नहीं, x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगी, पहले y की निकालो। पहले किसकी वैल्यू निकालो? y की। कैसे निकलेगी y की? देखिए बेटा, इस BC को देखना, मैं ना रेड कलर से कर रही हूँ, ये है BC। बेटा ये तिर्यक रेखा है A और D पे, जो BC है A और D पे तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये A और D को 2 बिंदुओं पे काट रही है, तो जो y होगा वही 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री और y बराबर है ना, क्योंकि दोनों BC तिर्यक रेखा में आ रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है BC, तो इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। ये संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, x की नहीं आएगी। फिर अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया भी था पहले, DE को तिर्यक रेखा मानो, इस बार DE को ट्रांसवर्सल लाइन मानिए, तो DE
बीसी और ईएफ को 2 पॉइंट पे काट रही है और सी डीई तिर्यक रेखा के ही दोनों तरफ एक्स और वाई आ रहे हैं, तो एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे। अभी वाई निकाला 70, तो एक्स और वाई भी तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं? बताओ, दिखा डायग्राम जो मैंने पहले करवाया था ना, दो तिर्यक रेखा वाला, सेम वही है ये। डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सब समझ में आ जाएगा। यस मैम। बताइए बाकी बच्चे भी, क्लियर हुआ? यस पहले मैम। बीसी, पहले बीसी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, फिर डीई है, चेंज कर लो। हाँ बेटा, इसको कॉपी में उतार लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक कर रहे हैं आज का। एकांत अंतःकोण। हाँ, एकांतर अंतः कोण। मैम उतार लिया। चलिए, रेडी है? चलो, आज का टॉपिक है एकांतर कोण गुण, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहती है ये? अब एकांतर कोण भी दो तरीके के होते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे इस डायग्राम को देखिएगा बेटा, मैं अभी बता रही हूँ एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होता है ये कहता है, देखो अंतः आ रहा है ना, अंदर का। आपको पता है जब भी एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कितने अंदर के कोण बनते हैं? चार कोण बनते हैं। चार कोण अंदर के होते हैं, चार बाहर के होते हैं। लेकिन इनमें से एकांतर कोण कौन से होते हैं? तो ये मैंने आपको जेड की आकृति बताई थी, जेड की, जेड बन रहा है, सभी को नजर आ रहा है? बन गया जेड? दो तरीके से बताऊंगी, पहले जेड से समझ लो। जेड के ये पीछे वाला, ये कोने का हिस्सा बेटा, यहाँ पे कोण 2 नजर आ रहा है पीछे साइड में, और आगे तरफ में कोण 8, कोण कोण 2 और और 3 और कोण 5 8। और 2 और 8 है हाँ, एकांत। यस, कोण 2 और 8 कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे? एक कोण आपका, दोनों ही अंदर के होंगे, लेकिन एक कोण दाई तरफ का होगा तो दूसरा कोण बाई साइड का। दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग होंगे, एक दाई तरफ का, दूसरा बाई तरफ का, एक लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड का एंगल होगा। उसी तरीके से एक और जोड़ा है 3 और 5 का। तो हमेशा याद रखना, ये वाले जो कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर इतना सभी को? सिर्फ दो ही यस जोड़े मैम। बनेंगे, सिर्फ दो ही जोड़े सर बनेंगे, आपने क्योंकि करवाया आपके था। चार, हाँ, क्योंकि आपके चार अंदर के कोण होते हैं, तो सिर्फ दो जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब इस पे सवाल किस तरीके के आएंगे वो मैं बता देती हूँ। एक मैं कराती हूँ, फिर पोल में करवाऊंगी। यस मैम। ठीक है, इस तरीके का सवाल है। मान लीजिए ये रहा डायग्राम, आपसे मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला एंगल है आपका 105 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? एक्स का मान कितना आएगा? एक्स की वैल्यू ये भी 105 डिग्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक्स और 105 डिग्री कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सभी को समझ में आ गया? देखो यहाँ पे जेड की आकृति भी बन रही है, अगर आपको जेड से समझना है जेड से समझो। जेड बन गया, जेड की आकृति में ये कोने का कोण बाहर, ये और ये इस तरफ का, एक आगे साइड कोने का और एक पीछे साइड कोने का। क्लियर? यस मैम। इसको उतार लीजिए, फिर ऐसे ही सवाल मैं आपको पोल में देती हूँ। यस मैम, पोल में। ठीक मैम, आपने ऐसे पहले करवा भी रखे हैं। हाँ, उतार ली। उतार लिया? चलिए फिर एक मैम। सवाल कीजिए, मैं डायग्राम बना रही हूँ। क्वेश्चन है इस तरीके का,
डायग्राम है, मैं कैसे भी बना सकती हूँ, आपको बस पहचानना आना चाहिए। ये है 80, ये है x, ठीक है, ये है y, ठीक है। आपको मान निकालना है y का, समझ गए सवाल? y की वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन दे रही हूं मैं, 80, 110, 100, 70। कीजिए पोल में y का मान। मैम आपने बी और सी में 110 दिए। सॉरी, बी और 610 कर दिए। 100 है ये। सी 100 है। हाँ जी, c 100 है। मैम कर दिया, ठीक है। ठीक है, कर दिया, ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ बेटा, 5 बच्चों ने किया है, 5 का ठीक है, वेरी गुड। गलत भी काफी बच्चे कर रहे हैं। 2 बच्चों ने गलत कर दिया। हम्म, वेरी गुड बेटा, 13 में से 9 बच्चों का ठीक है। 20 में से 14 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 ने गलत कर दिया। हम्म, यदि बचत करते नहीं पोल में। हाँ, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। यस मैम। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। बेटा y का मान निकालना है ना, y का मान डायरेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। पहले किसका निकालोगे? x का। देखो x और 80 डिग्री कैसे कोण है? एक दाई तरफ एक बाई तरफ का। x के मान 80 डिग्री आ गया, ये है हमारे एकांतर कोण है कोण, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वेरी गुड, x का आ गया। अब x और y दोनों सीधी रेखा में है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में है ना। x का 80 डिग्री प्लस y, y का हम मान 180 कितना आ में गया? से 80 180 जाएंगे में तो से 100 डिग्री। 80 घटा दो, 100 डिग्री, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम हमारा तो सही था। हाँ, ठीक है। और करवा लो पोल में। हाँ, मैं और सवाल दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हैं? दे दो क्वेश्चन। यस मैम। चलिए फिर ये वाला कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट बेटा। हाँ बेटा देखो, पोल में दे दो। हाँ बेटा पोल में दे रही हूँ सवाल, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 43, वैल्यू ऑफ x, x का मान। पोल में रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है मैम इसमें? जाएगी। नो मैम, नहीं दिखा रहा। मैम कर तो देखो, दिया। अब देखो, अब मैम देखो। दिखा दिया।
ठीक है मैम सही है सबका? हाँ अभी मैम तक मेरा सही है। हाँ मैम बेटा हमारा भी सही है। सही है। देखो 2 बच्चों ने गलत कर दिया अभी। यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है, 1 मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ। बेटा 4 बच्चों ने गलत कर दिया इतना इजी सवाल। अभी मैं शेयर कर देती हूँ, 1 मिनट रुको बेटा, दोबारा शेयर कर रही हूँ। अब दिख रही है? 17 बच्चों में से 13 ने आंसर किया और 4 ने गलत भी कर दिया, इतना इजी। यस, ये तो बहुत इजी सवाल था। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा था जो अभी अभी बताया मैंने, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक ही तरीके से आ सकती है। ये कांतर अंतः कोण है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जेड की आकृति बनी, ये जेड है, एक कोण आपका पीछे तरफ है कोने में, एक कोण आगे तरफ है, तो ऐसी कोणों को तो एकांतर अंतः कोण कहते हैं। यस मैम। कांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सभी को समझ में आ गया? इनका योग सेम ही आएगा, यस जितना मैम। इसका इतना इसका। यस, इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही होगी, हमेशा। एक और दे दो सवाल। मैम यस मैम। चलिए ठीक है, इस बार क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें आपसे बोल दिया कि भाई ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री का है। 60 की बजाय चलो बार बार 60 हो रहा है, 70 डिग्री का है ये एंगल। ठीक है, आपको ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है एक्स, और ये वाला जो एंगल है वाई। ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा। इसका मान पूछा है, एक्स का मान पूछा है, ध्यान देना। एक्स का। हाँ जी, एक्स का मान पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। ठीक है, 110, 90, 100 और 70 डिग्री। बताइए एक्स का मान। कर दिया मैम, सही है। हाँ जी, मैम बॉल सही है सबका। नहीं नहीं नहीं, 2 का सही है, 2 का गलत है। 2 का सही है, 2 का गलत मैम 3 बच्चों ने आंसर कर रखा है एक पे तो। है। यस, देखो फिर से वही है, 3 का सही, 3 का गलत। मैम कितना कितनों का सही है ठीक है? 4 बच्चों का सही है, 4 का गलत है। 11 में से 7 बच्चों का। मैम हमारा भी सही है। मैम मेरा ठीक। मेरा सही है। 12 में से 8 बच्चों का ठीक है बेटा। कर दो काउंट डाउन स्टार्ट। यस मैम। 5 4 3 2 1।
चलो इस सवाल को मैं दो तरीके से करवा के दिखाऊंगी। पहले आप ऑप्शन टाइप करो चैट सेक्शन में। ज्यादातर बच्चों ने डी पे क्लिक किया, पर ए पे भी काफी बच्चों ने टिक किया था। दो तरीके से करते हैं। चलो देखो, x का मान पहले ही आ जाएगा। x बराबर 70 डिग्री कैसे आएगा? क्योंकि ये देखो 70 और x एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट। शीर्षाभिमुख कोण दिया, और अगर 70 में y एकांत अंत कोण हो, फिर y और x संगत कोण है। यस, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट। ये है पहला तरीका कि डायरेक्ट x का आ गया। दूसरा तरीका y से भी x का आ जाएगा। देखो, हाँ वेरी गुड। y की मान सबसे पहले निकालो 70 डिग्री। देखो 70 और y दोनों कैसे कोण है? एकांतर अंत है ना। एक तिर्यक रेखा के एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है। एकांतर अंत है, कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई। अब y और x को देखो, y और x दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि y अंदर का कोण है, x बाहर का। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, एक ही साइड बने, तो ये संगत कोण होंगे। तो आप किसी से भी निकालो, आंसर आपका वही आना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यस मैम। या तो शीर्षाभिमुख से निकाल दो डायरेक्ट, वर्टिकली अपोजिट से डायरेक्ट x का आ गया। नहीं तो पहले y का निकालो, फिर y से x का निकालो। समझ में आया सभी को? कोई भी तरीका अपनाओ, आंसर वही आएगा। ठीक है, हाँ। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।